गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पहले चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, ठीक ना। देखेंगे इसमें हम लोग जो है गुणनखंड वृक्ष विधि द्वारा जो है प्रश्नों को हल करने की जो है तरीके के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है। ये पहला है, इस प्रकार से यहाँ पर रिक्त स्थान है, ठीक है। ये जो है इस तरह बनाया हुआ है, 2 है यहाँ पर, फिर इधर बनाया हुआ है, ये रिक्त स्थान है, फिर यहाँ पर जो है ये 3 है और ये 7 है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जब गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं तो जो गुणनखंड होते हैं उन्हीं को लिखते चले जाते हैं। ये 3 है, ये 7 है, तो 3 7 21। यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, 21 भर देंगे, ठीक है। यानी इसमें जो है भरा जाएगा क्या, तो 21 भर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 21 भर दिया जाएगा। अब ये 21 और 2 तो क्या हो जाएगा 42, बस ये भर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का अब देखेंगे हम दूसरा प्रश्न इसी में दिया है। ये जो है कह रहा है कि रिक्त स्थान है और इसके बाद है 5, फिर है रिक्त स्थान, फिर 5 है, फिर रिक्त स्थान है और फिर 2 और ये इधर जो है 3 है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है, तो हम इधर से चलेंगे 2 3 जा 6, ये 6 5 जा 30, 35 जा 150, बस। इसके बाद तीसरा है, तीसरा प्रश्न है हमारा, ये 156 है, 156। अब देखेंगे तो यह 2 है, इधर खाली स्थान है, खाली स्थान है, फिर है 39 है इधर, फिर इधर खाली स्थान है और इधर 13 है। अब 39 से 13 हुआ है तो 13 3 39 हम लोग जानते हैं, अर्थात यहाँ पर हम 3 भरेंगे। अब देखेंगे ऊपर से हम देखते हैं तो 156 है, ये 2 है, तो यह कितना बचेगा, 2 की भाग देंगे 156 में, तो 2 से 14 7 बार, अब फिर 2 18 16 78 हो जाएगा। फिर देखिए 78 का हाफ हुआ 39, ये हो जाएगा 2, ये हमारा भर जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी में चौथा है प्रश्न, ये करा कि रिक्त स्थान है पहले, फिर 2 है, फिर रिक्त स्थान है। अब देखेंगे तो 2, फिर 1855 दिया है 1855, फिर दिया है 5, ये 5 दिया हुआ है, फिर दिया है 371, 371 दिया है, फिर 7 है और फिर खाली स्थान है। अब देखो यहाँ हम लोग 371 को देख रहे हैं, तो यह 7 में विभाजित हुआ है और यहाँ पर नहीं दिया है, 7 की हम भाग देंगे 371 में, तो 7 5 35, 2 बचेगा 70 के 21, यानी यहाँ पर आ जाएगा 53। यहाँ पर क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1855 और 2 है, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10 को 0 से 1, 2 5 10 की 11 को से 1, 2 8 16 17 को 7 से 1 और 2 1 2 1 3। फिर इसका गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 1 2, 2 7 14 को 4 से 1, 2 3 6 1 7, ये हमारा भर जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए, और हमने देखी जहां भी खाली स्थान था वहां पर भर दिया है, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देख लेंगे, दूसरा इसमें
दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। कुछ संख्याएं दिया है जिनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम या तो जो है ये तरीका लगाएं, जिसे पहला दिया हुआ है 945। 945 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 945 लिखे और फिर देखिए हम देखेंगे तो यह 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 9 4 13 5 18, इसके अंकों का योगफल 3 से कट रहा है 18, अतः यह भी 3 से कटेगी। तो 3 3 के 9 हो जाएगा, फिर 4 भाग में 3 कम 3, फिर 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब देखेंगे तो यह 315 हो गया, 3 1 4 5 9। तो फिर एक ही इसके अंकों का योगफल 3 से कट रहा है, तो यह भी 3 से कटेगा। ये 3 1 कम 3, 1 में भाग में जाएगा 0 और 3 5 15। फिर हम 3 से काटेंगे, 5 कुछ है 3 से कटेगा, तो ये 3 3 के 9 हो जाएगा और फिर 15 हो जाएगा, 3 5 15। फिर हम देखेंगे 35 को, तो 5 से कटेगा 7 हो जाएगा और फिर 7 से तो 1 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं तो 945 बराबर लिख सकते हैं। 945 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिखेंगे 3 × 3 × 3 और × 5 × 7। या ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो हम 3 की घात 3 लिख दे, 3 बार 3 आया तो 3 की घात 3 और × 5 × 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम चाहे तो गुणनखंड वृक्ष विधि से करें। 945 है और इसको हम देखिए पहले 3 से विभाजित कर रहे हैं, 3 यहाँ पर लिखना है। फिर जो है ये 315 बचा, 315 हम यहाँ लिख रहे हैं। फिर 3 से विभाजित किए, 3 यहाँ पर लिखना है। फिर जो है कि हम इसमें देख रहे हैं तो 105 आ रहा है, तो 105 लिख रहे हैं। फिर 105 को हम जो है 3 से विभाजित करें, यह अब जो है कि 35 आया है, तो 35 लिख दें। फिर 35 को हम देखेंगे तो 5 से विभाजित किया जा रहा है, 5 लिखेंगे और फिर जो कि आ रहा है 7। ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड वृक्ष इसका, ठीक ना। इसके बाद दिया हुआ है इसी प्रकार 2644 का, तो 2644 का गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे हम लोग। ये पहला था हमारा, ये दूसरा है 2644। अब आपकी जो इच्छा हो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है इससे करेंगे क्योंकि हम लोग पहले से ही जो कि ये जो है जब छोटे थे तभी से करते आ रहे हैं गुणनखंड करना, नहीं इस तरीके से। तो गुणनखंड वृक्ष विधि हम लोग जो है कि नहीं पढ़े थे, इसको देखते हैं। तो 2644 इसमें पढ़ना कुछ नहीं है, बस जो कि यही है, इसको जो है कि इस रूप में लिख दिया गया है, ठीक है। ये 945 था, इसको 3 से भाग किया, 3 अलग, ये 315 बार जो है कि भाग किया 315 अलग। फिर जो 315 को 3 से विभाजित किया तो 3 अलग, 105 अलग, 105 को 3 से विभाजित किया 3 अलग, 35 आया, 35 अलग हो गया। 35 को 5 से भाग दिया, 5 अलग और 7 बार भाग गया, 7 को अलग कर दिया। इसी प्रकार लिखना है, ये करना यही है, ठीक ना। वही जो कार्य करना है, बस इसको जो लिखना इस रूप में। इसे हम 2644 की बात करेंगे तो इसको हम पहले 2 से भाग देते हैं क्योंकि यह एक सम संख्या है। 2 से भाग देंगे तो कब आ जाएगी, तो भाग जाएगी 1 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार। अब देखेंगे इसको हम जो है कि फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि फिर सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 6 बार, और फिर देखिए 2 छक्के 12 और 61, ठीक है। अब देखेंगे 2 छक्के 12, फिर देखिए 2 छक्के 12 और फिर देखिए 61, यानी 661 आ गया। अब देखेंगे या तो जो कि यह तो 661 जो है यह 2 से नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ठीक ना। हम जो है 5 से तो कटेगा ही नहीं, 7 की बात करते हैं तो 7 9 63 हो जाएगा और फिर देखिए 31 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा अभी भी, ठीक ना। तो इस 7 से भी नहीं कटेगा। हम 11 से चेक करना, तो 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक ना। 13 से 13 5 65 नहीं कटेगा, ठीक ना। फिर 17 से हम चेक करेंगे, 17 51 और फिर देखिए 151, 17 9 153 नहीं कटेगा। फिर 19 से हम चेक करें तो 19 या 57 और फिर देखिए हो जाएगा 9 91 नहीं कटेगा 19 से भी। फिर देखिए हम 23 से देखें तो 23 या 69, 23 गुना 46, देखते हैं 23 से चेक कर लेते हैं 661 को। 20 और देखिए 87 नहीं 21 17 14 16 नहीं कटेगा, ठीक है। फिर हम जो कि अब देखेंगे 29 से देखते हैं 661 को, 2 बार 58 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 81,
तो 20 3 60, 29 27 नहीं कटेगा, ठीक है। फिर हम 31 से देखें 661 को, 31 दूना 62, फिर 41 नहीं कटेगा। फिर हम लोग 37 से देखेंगे 661 को बांट देंगे 37 से, तो 37 और ये एक बार जाएगा, हाँ एक बार जाएगा, ठीक है। ये 7 जाएगा, ये देखिए 37, 16 में 7 जगह 9, ये 5 में 3 जगह 2, 291। अब जो कि देखेंगे तो यह हमारा जो है 37 है ना, ये जो है कटेगा 291, 3 9 27, 270 जगह 7 9 63, 6 बार नहीं, 5 बार नहीं कटेगा। तो इसको हम जो है ऐसे ही छोड़ देंगे, ये जो है हमें लग रहा है कि नहीं कटेगा, ठीक है। ये 661 ही छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। या इसके आगे चेक कर सकते हैं, इसे कटेगा नहीं, क्योंकि जब 37 से नहीं कट रहा है तो फिर 41 से हम चेक करेंगे, 41 से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 41 से कम 41, फिर कि 6 में से 5 और 1 151, 4 3 12 4 16 नहीं कटेगा, ठीक है। ये जो है भाज्य संख्या ये कटेगी ही नहीं, ऐसा ही जो है बस आएगा 661, ठीक है। तो हम जो है 2644 का जब जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2644 बराबर आ जाएगा, ये जो ब्रांचेज आ रही है लास्ट में उन्हीं को लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 661, या 2 की घाते 2 गुणे 661, ये 2644 इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी में जो है तीसरा दिया हुआ है प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि 7325 यानी जो है कि 7325 को गुणनखंड वृक्ष विधि द्वारा जो है कि लिखना है, ठीक है। तीसरा है 7325, इसको जो है इसका भी गुणनखंड वृक्ष बनाना है। 7325 को इस प्रकार लिखेंगे, और फिर जो है कि हम देख रहे हैं कि यह जो है इसके अंकों को अगर जोड़े तो 7 3 10 12 5 17, यानी कि 3 से तो नहीं कटेगा, ये जो कि 5 लास्ट में तो 5 से कटेगा, 5 से हम काटेंगे तो 5 यहाँ पर लिखेंगे और 5 की भाग देंगे, कब आ जाएगी 5 से कम 5, एक बार भाग गई, 2 बचा 23 हो गया, 5 को 20, फिर 3 32 होगा, 5 6 30, फिर 5 बचे 25। अब फिर हम 5 से यह करेंगे क्योंकि ये फिर लास्ट में 5 आया है, तो हम 5 लिखेंगे यहाँ पर। अब 5 की भाग देंगे तो ये देखिए 14 में, तो 5 गुना 10 2 बार, फिर देखिए 4 हो गया 46, 5 9 45, फिर देखिए 1 हो गया 15, 5 3 15, ठीक है 293। अब देखेंगे तो अब जो है यह 293 आ गया, और इसको हम चेक करें कि यह किससे कटेगा, ठीक है 293 को। तो 293 को अगर देखेंगे तो यह जो है कि 5 से तो नहीं कट रहा है, 7 चौक 28, और जो है कि 7 से भी नहीं कटेगा, फिर देखिए हम 11 से चेक करें तो 11 से भी नहीं कटेगा, फिर 13 से तो 13 26 और जो है कि नहीं कटेगा, ठीक है। फिर देखेंगे तो 17 से 17 कम 17, और फिर जो कि हो जाएगा 293, और 17 से चेक करते हैं, ठीक है। तो 17 और फिर देखिए कम 17 हो जाएगा, 9 से जाएगा 2, और ये 1 हो जाएगा 123, नहीं ये नहीं कटेगा। 19 से देख लेते हैं तो 29 और 3 है, फिर देखिए 19 से कम 19 10 जाएगा, नहीं कटेगा। फिर देखिए 23 से तो 23 तो 63 जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। फिर जो है 29 से तो नहीं कटेगा। 31 से तो 31 से हम जो है देख लेते हैं एक बार, 31 से भी जो कि यह नहीं कटेगा, ठीक है। तो यह जो है यह भी एक अभाज्य संख्या है, ऐसे ही हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि ये जो है 7325 का गुणनखंड आ गया 5 गुणे 5 गुणे 293, या इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणे 293, ठीक है। ये इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम जो है इसमें अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा। तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि ये हम लोग जो है इसमें देखेंगे, आगे दिया हुआ है 20,570, 20,570। तो हम देखेंगे इसका जो कि गुणनखंड वृक्ष बनाना है, इसको हम लिखेंगे 20,570। फिर जो है हम इसको
जीरो है, यानी जो कि सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो यह जो कि आ जाएगा हमारा, ये 10 आ जाएगा, ये 2 और फिर भाग देंगे 2 × 16, फिर जो कि 2 × 5 = 10, ये इतना गया। अब 5 आया लास्ट में, हम जो कि इसके अंकों को देखें तो 1 और 2 3 8 11 5 16, यानी जो कि 3 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 5 है तो 5 से जरूर कटेगा, ठीक है। 5 से हम भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो जो कि कब आ जाएगी भाग, तो ये हो जाएगा 5 की भाग 10 में 2 बार, फिर 0 भाग जाएगा क्योंकि 2 में भाग नहीं जाएगी, फिर रखेंगे तो 28 5 × 25, फिर 35 5 × 35, अब 2057 है, ठीक है। ये जो है देखेंगे हम लोग, तो यह जो है ये जो है यह 11 से कटेगा, ठीक है। 11 से अगर हम काटेंगे इसको, क्योंकि जो है 2 5 7 और जो कि 7 0 7, 7 में सजाएगा 0, यानी कि एकांतर क्रम में अंकों का संख्या जो है और उसका अंतर 0 आ रहा है या फिर 11 का गुणा जा रहा है, तो हम कहते हैं कि संख्या 11 से भाज्य है। तो ये देखेंगे हम, तो ये देखिए 11 कमी 11 हो जाएगा और 9 हो जाएगा 95, 11 × 88, फिर जो कि 7 बचेगा 77, 11 × 7 = 77, तो 11 जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और ये भाग कब आ गए 187 बार, ठीक है, 187 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखेंगे 187 को, तो 187 जो है इसको हम देख लेते हैं, तो यह जो कि 187 मतलब कि एक अभाज्य संख्या, इसको हम देखेंगे तो यह किसी से नहीं करती है, या फिर हम चेक भी कर लेते हैं। 13 से अगर देखेंगे तो ये जो है 13 से 13 कम 13 और जो कि 5 बचेगा 57, नहीं कटेगी, ठीक है। 17 से 17 कम 17 और जो कि कटेगी 17 से, ठीक है। देखो ये फिर जो है कि 7 8, पहले तो 11 से इसको काट लेते हैं, ये 7 8 है और 8 पड़ जाएगा, तो 11 से काटेंगे, ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 20,570 इक्वल टू ये 2 × 5 × 11 × 11 × 17, 2 × 5 × 11 की घात 2 × 17। तो जब भी हम देखिए गुणनखंड वृक्ष विधि से जो है कि गुणनखंड करने के लिए कहेगा, तो ये गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे और फिर जो अंतिम शाखाएं होंगी जिसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, जिसे जो है कि ये 2 है, 2 आगे नहीं बढ़ा है, 2 हमारा जो कि गुणनखंड हो जाएगा। 5 है, 5 के आगे नहीं जा रहा तो 5 एक गुणनखंड हो जाएगा, 11 इसके आगे नहीं गया तो 11 एक गुणनखंड हो गया, 11 यहाँ पर भी एक गुणनखंड हो गया, 17 भी हो गया। अब ये और ये चाहिए जो कि गुणनखंड में नहीं आएगा, ठीक है, जो अंतिम शाखा है वही जो कि गुणनखंड में आएंगी, ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार जो है इसे करना है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न इसमें, तीसरा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। ये दिया हुआ है 3 × 7 × 11 × 17 + 7। इसको जो है इसकी व्याख्या करने के कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये दी गई संख्या जो है अभाज्य है या भाज्य है। हम ये देख रहे हैं कि यह संख्या दिया हुआ है, इसमें जो कि 3 × 7 × 11 × 17 + 7 है, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये 7 × 3 × 11 × 17 और +1, यह एक संख्या आ गई और गुणे यह एक संख्या आ गई, ठीक है। माने यह संख्या जो है दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। क्योंकि यह एक संख्या है तो वह संख्या तो खुद से विभाज्य होगी ही, एक से भी विभाज्य होगी, और इसके 2 गुणनखंड, एक तो 7 और एक ये 2 गुणनखंड और हो गए, यानी इसके कुल गुणनखंड अगर हमको देखें तो कम से कम 4 गुणनखंड है, ठीक है। तो जब किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो हम इसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्योंकि इसके जो है 4 गुणनखंड है तो यह भी देखिए एक भाज्य संख्या होगी, लिखेंगे। क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः भाज्य संख्या की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त संख्या भाज्य है। क्योंकि हम जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं।
इस संख्या के 2 से गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार दूसरे में भी दिया हुआ है, ये करा कि दूसरा में दिया हुआ है 5 × 7 × 9 × 11 × 13 + 3। यह जो है ये यहाँ पर कोई जो है कि संख्या कॉमन नहीं है, यानी यह एक संख्या है और इसका एकमात्र गुणनखंड 1 होगा, माने इस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, ठीक ना। ये हम कह सकते हैं कि इस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हैं, क्योंकि इस संख्या के केवल 2 गुणनखंड एक तो यह संख्या, एक तो यह संख्या और दूसरा a है। अतः यह एक अभाज्य संख्या है। अतः यह एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। इसके बाद हम जो है अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा, और उसको देखेंगे क्या है इसमें, ठीक। इसमें दिया हुआ है कि संख्याओं 4 के घातीय पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ज्ञात कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यह दिया हुआ है प्रश्न चौथा कि 4 के पावर n, ठीक ना, का विस्तार करने पर क्या यह 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, ये जो कि हमें पता करना है। यह हम देख रहे हैं, चूंकि 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त होगा, 4 के पावर n इक्वल टू 2 × 2 के पावर n या 2 के पावर 2n। अब हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं, अनिवार्यतः उपस्थित होते हैं। उसी संख्या के इकाई अंक पर 0 आता है। ये हम जानते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि इसमें जो कि 5 आ ही नहीं रहा है, परंतु 4 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर 2n से स्पष्ट है कि 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। अतः इसके इकाई अंक पर 0 नहीं आएगा। चाहे जहां n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है।
ये हम जो है कर सकते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न दिया हुआ है कि दर्शाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 12 के घाते n अंक 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक ना। देखो ये जो कि ऐसा ही प्रश्न वो भी है, लेकिन वहां पर जो कि 12 की घात n दिया है, तो हम 12 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ जो है प्रश्न हमारा 5 है और 5वें प्रश्न में कह रहा है कि ये 12 की घात n है। ठीक ना। क्या है? 12 की घात n। देखो हम लोग जो है 5वें प्रश्न में कह रहा है कि 12 की घात n है और इसके विस्तार में हमें पता करना है कि शून्य आएगा कि नहीं का n पर। तो हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 की घात n का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या हम पाएंगे? 12 की घात n इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 की घात n, यानी 2 की घात 2n, 2 की घात 2 हो जाएगा और गुणे 3 और होल की घात n, यानी 2 की घाते 2n और गुणे 3 की घाते n। क्योंकि स्पष्ट है कि इसके जो है गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि स्पष्ट है कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। और हम जानते हैं कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 अनुपस्थित होता है, उसके इकाई अंक पर शून्य नहीं आ सकता। अतः 12 की घात n के विस्तार में n के किसी मान के लिए इकाई पर शून्य नहीं आ सकता। इसके बाद हम लोग जो है अब आगे जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।